न्यूट्रल रह करके सच में जो न्याय है उस पर आप टिके रहना कितना कठिन कार्य है, ताकि लोगों के लांछन भी लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, और फिर भी आपको न्यूट्रल होकर कार्रवाई उस पुरजोर करना ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घट पाए, या कोई अधिकारी कर्मचारी जो उसके अंडर में है वो सतर्क रहे। भाई साहब आपको मैं बताऊं, मैं शपथ ग्रहण जिस समय मैं जीता और शपथ ग्रहण में ही घोषणा कर दिया था कि जब तक मैं इस पद में रहूंगा बिल्कुल तब तक के कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसके लिए थोड़ा से राजनीति से निष्क्रिय हो गया हूँ, लेकिन हूं मैं भाजपाई। मैं भाजपा ऐलान करता हूँ, कदम तो यदि नहीं सुने हो जी तो हम कदम तो उठाएं, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कोई नाम हो। उनको चाहे मेरे को जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा, गोली खाना होगा तो गोली खाऊंगा, डंडा खाना होगा तो डंडा भी खाऊंगा, क्योंकि मैं 1988 के किसान संघ से आंदोलनकारी नेता में मैं उभरते कलाकार था उस समय जी। तो मैंने देखा है संघर्ष करके, और मैंने उस लाठीचार्ज को भी देखा है, तो सारी जीवन का अनुभव है। तो मैं ऐसे समाज को कभी नहीं झोंकूंगा कि जोश में होश खो दूं और समाज बर्बाद हो जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन समाज के न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे, और उस कांड में जितने लोग अपराधी होंगे उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन कचरू राम को जो ले गया जनक नाम के व्यक्ति, उस जनक नाम के व्यक्ति को भी जांच में लाना चाहिए। और प्रशांत साहू जो खत्म हुआ जी पुलिस के मार में, तो पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं है। और थाना के अंदर वहाँ जो मार में जो खत्म हुआ है उसका तो न्यायिक जांच होना चाहिए, और जितने लोग संलग्न होंगे उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। एक 12 साल 10 महीने की बच्ची है टोटल उसकी उम्र, उसके साथ दुष्कर्म किया कोटवार ने गांव का, और उस बच्ची का 7 महीने का कल बच्चा पैदा हुआ। सर एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें उस समय के जो कप्तान साहब था अभिषेक पल्लव जी, वो खड़े हैं सिविल ड्रेस में, और वो ये कह रहे हैं कि मारो जैसा लोग बता रहे हैं, और कथित वीडियो पे तो उनको कुछ नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर दिया रायपुर, और बाकी जो उप कप्तान थे उनको सस्पेंड कर दिया या तबादला कर दिए। तो साहू समाज इस कार्रवाई से संतोष है? नहीं, SP तत्कालीन SP पल्लव जी थे, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता था और वो वीडियो वायरल करता था, YouTube में चलाता था। अरे इतनी बड़ी घटना को चलाए, वो बताएं इस घटना के बारे में। तो मैं उसका इस बात से असंतुष्ट हूं कि उनका वो जो वीडियो चलाया करता था और वो उपस्थित था और बल तैनात नहीं कर सका। तत्कालीन SP था, पक्का मकान है, पीछे कच्चा मकान है, कच्चा मकान में पैरा डालकर पेट्रोल डालकर गैस सिलेंडर को जी ओपन कर जलाकर शायद एक गैस सिलेंडर वहां फट भी गया है। सर नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, हमारे बीच में आप देख रहे हैं साहू समाज प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान टहल साहू जी है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में साहू समाज की जनसंख्या 40 से 50 लाख बताए जाते हैं। सर अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। इन दिनों में ये संख्या इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में लगभग 9 महीने के आसपास हो रहा है, और इस 9 महीने की अगर हम एक जर्नी देखें कि समाज में कानून व्यवस्था कैसा है प्रांत में, तो एक सतनामी को लेकर के बलौदाबाजार की घटना, छरछेद की घटना जिसमें निषाद समाज आक्रोश है अल्टीमेट दिए हैं, सतनामी समाज तो दिए हुए हैं, और कवर्धा कांड में साहू समाज का 1 हफ्ते का अल्टीमेट है। बड़ा घटना है। घटना क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष टहल जी ने अपनी कमेटी बनाई, और कमेटी के साथ में उस कवर्धा उस गांव में उस घटना में पहुंचा, और समाज से, राजनीति से और घटना से भी रूबरू होने की कोशिश करी। सर कितना पीड़ा समाज को लेकर, कैसा लग रहा है? वो लोहारीडीह का घटना जी, वो जो बहुत दुखद घटना है,
जो घटना नहीं होना था वो घटना घट गई जी। उस गांव में कचरू नाम के व्यक्ति को कहीं अन्यत्र ले गया। वो बच्चे लोग बताते हैं उस घर के कि जनक नाम के व्यक्ति ले गया। जनक साहू है और पापा शनिवार के दिन 2 बजे बैठा के लगी फटफटी में दमो जावन के 7 बजे फोन लगा पापा तो लग गई और 9 बजे पर कैसे फोन नहीं लगा था। वो आदमी यहाँ हमारे गाँव घुमा थे और पापा तो दिखित नहीं 7 बजे ले आप किस आदमी नहीं आन सकी। ठीक है, जनक नाम के व्यक्ति वापिस आया, कचरू वापिस नहीं आया। अब वो आत्महत्या है कि हत्या है ये हम बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन लोग जिस अंदाज में बता रहे हैं तो हमको लगता है वो हत्या है, क्योंकि उसके मार का निशान सीने में, कमर पे, हाथ में और गले पे मार का निशान है, ये बता रहे हैं। परिवारजनों की ये मांग है कि उनकी डबल पोस्टमार्टम होने चाहिए। मतलब जिसे दफना दिया गया है कचरू साहू, उनको निकाल करके पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, आनंद फानंद में दफन कर दिया गया था कि क्या? पोस्टमार्टम हुआ था जी, क्योंकि वो हमारे एरिया में नहीं था। मध्य प्रदेश के रेंज में बिल्कुल। उसको जैसी जो भी घटना घटा होगा, लेकिन वो क्या प्लान था ये मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन वो घटना मध्य प्रदेश के हमारे एरिया को छोड़ के थोड़ी देर में मध्य 10 किलोमीटर के आसपास, इसलिए वो उनका पीएम मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश में पीएम होने के बाद छत्तीसगढ़ लाया गया। और छत्तीसगढ़ जब लाया गया तो उनके परिवार वालों को उस बच्चे को छोटे से ले जाया गया और उसको दफन दे दिया गया। उसके बीच इधर जो घटना घटी उस समय जो पीएम में उपस्थित थे जो लोग वो यहाँ के घटना में सम्मिलित नहीं था कि जो अग्निकांड हुआ रघुनाथ जी के यहाँ, ठीक है, वो उसमें और उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो अनुचित है, उन लोगों को निसर पर छोड़ना चाहिए। अब रघुनाथ का जो घटना घटी है वो निंदनीय है, बहुत ही वो पीड़ा हृदयक पीड़ा के साथ हुआ है, क्योंकि उस घर में कच्चा मकान है, सामने पक्का मकान है, पीछे कच्चा मकान है। कच्चा मकान में पैरा डालकर पेट्रोल डालकर गैस सिलेंडर को ओपन कर जलाकर शायद एक गैस सिलेंडर वहां फट भी गया है, ऐसा सुनने को मिला। और बाकी परिवार वालों को अलग किया और उसको बांस में और खोद के उसको जलाया गया है, वो भी बहुत निंदनीय है। और उस कांड में जितने लोग अपराधी होंगे उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन कचरू राम को जो ले गया जनक नाम के व्यक्ति, उस जनक नाम के व्यक्ति को भी जांच में लाना चाहिए। और प्रशांत साहू जो खत्म हुआ पुलिस के मार में, तो पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं है। और थाना के अंदर वहाँ जो मार में जो खत्म हुआ है उसका तो न्यायिक जांच होना चाहिए और जितने लोग संलग्न होंगे उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। सर, एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें उस समय के जो कप्तान साहब था अभिषेक पल्लव जी, वो खड़े हैं सिविल ड्रेस में और वो ये कह रहे हैं कि मारो, जैसा लोग बता रहे हैं और कथित वीडियो पे, तो उनको कुछ नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर दिया रायपुर, और बाकी जो उप कप्तान थे उनको सस्पेंड कर दिया या तबादला कर दिए। तो साहू समाज इस कार्रवाई से संतोष है? नहीं, हम उसमें पहले भी बोले हैं कि हम उसको, हमारे साथ हमारे भुवनेश्वर भैया जी अभी बैठे हैं जी उपाध्यक्ष हैं और वो बहुत विवेकशील व्यक्ति है। ये हमारी टीम गई थी और टीम को लोग देख के आए हैं। वो 3 परिवार है, तीनों हृदय विदायक है। एक तो रघुनाथ का खत्म होना अपने आप में वो बहुत ही निंदनीय घटना है। दर्शकों बता दें, टहल जी जो रघुनाथ कह रहे हैं कि वो एक पक्ष है जिसे जला दिया गया है और कचरू साहू के नाम है, दोनों के बीच के विवाद है, पर दोनों के विवाद में इतना बड़ा घटना घट गया, दोनों अलग अलग है और आमने सामने की लड़ाई झगड़ा है। सर कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं बहुत ही समाज को लेकर और शायद सही ढंग से वहां, सर आप सर जी वहीं जिले के हैं,
नहीं। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि सामाजिक सही निराकरण हो जाते या ज्यादा दबाव नहीं रहता या समझाइश हो जाते तो शायद स्थिति कुछ और होती। नहीं, कैसे देखते उसको हैं? कचरू राम का घटना घटी, वो चाहे आत्महत्या किए हो या हत्या हो, उसमें पुलिस और प्रशासन सजग हो जाता तो ये बड़ी घटना रोका जा सकता था। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन भी मुक्त कर सकते हैं। चूक है, पुलिस प्रशासन क्यों चूक। और रघुनाथ के यहाँ जब घटना घटी जी, उस समय जब घटना घटी उस समय पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गई थी, लेकिन उनकी संख्या कम था। जब उनको मालूम है उस गांव तनाव हो गया है तो कम संख्या में जो गया था उसको ज्यादा संख्या में ले जाया जाना चाहिए था। बल वहां ज्यादा संख्या में ले जाना था, उसको नहीं ले गया। ये अच्छी बात नहीं है, ये पुलिस प्रशासन की चूक है। उस दरमियान पुलिस के साथ भी छीना झपटी हुआ होगा, मारपीट जो भी हुआ होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बहुत ही निंदनीय काम है और पुलिस प्रशासन उस समय अलर्ट नहीं हुआ, उसके वजह से आज ये बड़ी घटना घट गई। और उसमें अगर अलर्ट होता तो ये घटना नहीं घटा। सर इसी में से एक सवाल था कि आपकी टीम जब पहुंची थी वहां तो सामाजिक स्तर पर लेकर के क्या समस्या थी आपस में, जरा वो स्पष्ट करिए। तो नहीं, सामाजिक समस्या को लेकर ऐसा है कि उस गांव में क्या विवाद हुआ अभी वहां बताने वाले नहीं हैं और बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, सब अपने अपने व्याख्या में बोलते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये प्रशासनिक चूक है, किसी की चूक नहीं है। और अभी वर्तमान में उस गांव में हमको हर हाल में शांति बहाली की जरूरत है। उस गांव में आपस में हम लोग कैंप लगाए हैं, साहू समाज की ओर से कैंप चल रहा है, भोजन एक जगह बढ़ रहा है, सब आपस में एक जगह भोजन करेंगे तो आपस का द्वेष जो है खत्म होगा। और पूरे राजनीतिक पार्टी वालों से भी मैं आग्रह करता हूँ, कानूनी कार्रवाई अपने जगह होता रहेगा, लेकिन उस गांव में शांति बहाली के लिए सभी राजनीतिक दल काम करें ताकि वहां बच्चों के प्रति मन में द्वेष पैदा हो रहा है उस द्वेष को रोकने की आवश्यकता है। और जिस परिवार में उजड़ गया है परिवार, उसको इतना अच्छा संरक्षण मिले। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कचरूराम के परिवार को और ये रघुनाथ जी के और प्रशांत के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। कचरू के यहाँ 5 बच्चे हैं और कोई नहीं है, उसकी माँ जेल में है। वैसे वो प्रशांत के यहाँ 8 साल का बच्चा है, उसकी प्रशांत की माँ जेल में है, उसकी चाचा वहां है जी। और रघुनाथ के यहाँ तो जघन्य घटना हुआ है, उसको जला के मारा गया है। तो उस परिवार को भी सर्विस मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। तीनों बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कहीं न कहीं ये तीनों घटना में प्रशासन की चूक हुई है, इसलिए कि कचरूराम के घटना को ये लोग संज्ञान में लिए रहते तो ये घटना रोका जा सकता था। जबकि मैं फिर ये बात बोलूंगा कि वहां के एसपी, तत्कालीन एसपी पल्लव जी थे, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता था और वो वीडियो वायरल करता था, यूट्यूब में चलाता था। अरे इतनी बड़ी घटना को चलाए, वो बताएं इस घटना के बारे में। तो मैं उसका इस बात से असंतुष्ट हूं कि उनका वो जो वीडियो चलाया करता था और वो उपस्थित था और बल तैनात नहीं कर सका। तत्कालीन एसपी था तो बल तैनात करना था और बल तैनात होता तो आज ये घटना को रोका जा सकता था, गांव की बर्बादी को हम रोक पाते। कलेक्टर को हटाना, एडिशनल एसपी को सस्पेंड करना, बदलना, आप संतोष हैं साहू समाज के होने के नाते? तो ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रशासन दिखाने के लिए सब करते हैं और ये होते रहता है, वो ट्रांसफर कर देना, हटा देना, कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपकी कुछ 6 या 8 मांगे थी, क्या क्या थी सर इसमें? हमारे वो जिला के लोग मांग किए हैं जी। वैसे 1 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए मांग किया है, उसको ऊपर नीचे करके प्रशासन को चिंतन करना चाहिए जी। और मुख्य है उनकी व्यवस्था करना, उन गांव की व्यवस्था करने का है। मांग तो बहुत सारे उसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रमुख मांग है उस गांव की व्यवस्था, उस गांव की शांति बहाली। अभी
उस गांव में एक और गांव कोमल करके आदमी आज से 2-3 महीना पहले उसको भी आत्महत्या बोलते हैं। उसके लिए सरकार SIT की गठन की है। उसका हाथ टूटा था, दांत टूटा था, मार का चोट था और उसको आत्महत्या बोलते हैं। तो ये घटना भी निंदनीय है। उस समय भी साहू समाज का व्यक्तियों ने आया था, उसके लिए भी हमने अरुण साहू जी से, गृह मंत्री जी से सबसे बात किए हैं। और अभी परसों और घटना घट गई, वहां एक युवा ने 4 लोगों को मार दिया। एक व्यक्ति उसको चाकू से मार दिया, एक व्यक्ति घायल है, एक व्यक्ति खत्म हो गया और एक व्यक्ति सीरियस जो है। और उसके पहले थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। थाना वाले उसी गांव की घटना है? नहीं, ये उस गांव की है। नहीं, ये कोई दूसरे गांव की घटना? नहीं, ये दूसरे गांव की अच्छा, घटना है। बीरनपुर नहीं हो क्या? अच्छा, बीरकोना। अच्छा, बीरकोना गांव की घटना है ये। वही वहां कवर्धा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये घटना घट गई, बड़ी घटना घट गई हमारे समाज में। बेमेतरा के एक गांव में, बेमेतरा से 10-15 किलोमीटर के गांव में एक 12 साल 10 महीने की बच्ची है, टोटल उसकी उम्र। उसके साथ दुष्कर्म किया कोटवार ने गांव का, और उस बच्ची का 7 महीने का कल बच्चा पैदा हुआ। मैं SP साहब से आज बात किया जी, वहां के बेमेतरा का। तो मैं उनको बोला कि वो सरपंच का भी उनके सह हैं करके बोल रहे हैं सर करके। तो उन्होंने उसके बयान लेने के लिए उस हॉस्पिटल में कहीं भेजे हैं, तो उसमें समाज के आदमी गए हुए हैं जी। तो वहाँ SP साहब अच्छा कदम उठा रहे हैं, उनसे बातचीत किया तो ऐसे लगा। लेकिन अब इसके बाद ही मैं उसमें कुछ बोल पाऊंगा। एक कभी और घटना घटी यहाँ लवन के पास, वहां भी मर्डर हुआ है। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। तो लगातार समाज में जो घटना घट रही है उसमें मैं बहुत दुखी हूँ और प्रशासन को अलर्ट करना चाहता हूँ और प्रशासन इसमें सहयोग करे। कोई भी नेता रहते हैं तो मारने के लिए नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करके प्रशासन को चलाएं तो ये घटना को रोका जा सकता है। और लगातार कवर्धा में घटना घट रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं थोड़ा से असंतुष्ट हूँ, अच्छा नहीं लगा। सर, साहू समाज के आप बड़े नेता हो, मेन हो, अभी पूरे साहू समाज आपकी तरफ देख रहे हैं। तो समाज के मुखिया के होने के नाते आपकी ओर से, समाज की ओर से कोई फंड, तो कोई ऐसा ट्रस्ट बना है जिससे ऐसे लोगों पर आप ऐसे अचानक कोई घटना घटती है उन्हें आर्थिक सहायता या सुरक्षा दी जाए, या कुछ ऐसी प्लानिंग योजना आप लोगों की ओर से? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा फंड नहीं है जी। लेकिन मैंने पूरे छत्तीसगढ़ का, पहले तो मैं नेता नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने पूरे जिला के अध्यक्ष लोगों को लेटर लिखा है जी, और लगातार बात चल रही है। मेरे महामंत्री लोग बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कम से कम एक परिवार से 1 रुपया आए तो हम उस परिवार को सहयोग कर सके, उस गांव के शांति बहाली में वो पैसा काम आ सके। ऐसा मेरा सोच है और उस उद्देश्य से काम किया है। आपका योजना बना? ये करीब इसमें 8 से 10 दिन लगेगा जी। 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है। लेकिन एक बार अभी मैं पूरे गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय अरुण साहू जी से, सभी से एक बार और बात करूंगा। और उसमें अगर वहां शांति बहाली नहीं हुई, हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो हम पहले भी बोले हैं उग्र आंदोलन करेंगे करके। तो हम उस परिस्थिति में उग्र आंदोलन करेंगे। सर, इसी पर ही सवाल आने वाला था, मैं आपने कह दिया। कई लोग कह रहे हैं कि साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं, आपको नाम लेकर के, वो थोड़ा सा बिल्कुल नम्रता से और सहृदय से पेश आ रहे हैं। जैसे एक बाहुल्य समाज है, जितनी बड़ी घटना घटी है उस हिसाब से ज्यादा एक्टिव या ज्यादा विरोध में नजर नहीं आती। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे कहेंगे? ये बोल रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग बोल देते होंगे जी। हम तुरंत गए थे, हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठे हैं और वो अपने ओर से पूरे जगह जगह पुतला दहन कर रहे हैं और पूरा एक्टिव है।
लेकिन बड़े समाज है, बड़ी समाज के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है। कोई चीज जोश में होश खोने का नहीं है, तो मैं जोश में होश खोना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि एक घटना हमारे बलौदा बाजार में घटी है। मैं ऐसे समाज को कभी नहीं झोंकूंगा। मैं शांति से, और विरोध का प्रदर्शन होगा, विरोध भी करेंगे तो हम बहुत शांति से विरोध करेंगे। हम अपनी मांग के लिए विरोध करेंगे, हम अपने समाज के हित के लिए काम करेंगे। और जोश में नम्रता में ही गांधी जी ने देश को शांति बहाल कर दिया, आजाद कर दिया। तो मैं उस रास्ते पे चल के ठीक करना चाह रहा हूं। और यदि हमारी बात नहीं सुना गया तो मैं पुनः बोल रहा हूं कि हम आंदोलन के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन प्रशासन से हम बात करेंगे। 7 दिन के आपने समय दिया था, कितने दिन बचा है? 7 दिन का समय हमने दिए थे जी, समय खत्म हो गया। हाँ। लेकिन उसके बाद तैयारी करना पड़ता है और बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद 8वां दिन में हमको धरना प्रदर्शन में उतर जाएंगे, लेकिन हम और बात करेंगे। बीच में प्रशासन सरकार की ओर से कोई संदेश, कोई वार्ता हुई है 7 दिन की? नहीं, अभी उसके बाद नहीं हुआ है। मैं अभी माननीय तोखन साहू जी से भी चर्चा किया है जी, और उनसे भी चर्चा किया है अरुण साहू जी। अरुण साहू जी बहुत सार्थक बात, उन्होंने एक बात कहे कि वहाँ सबसे पहले भैया वहाँ शांति व्यवस्था की जरूरत है, उस गांव में शांति की जरूरत है। उसके बाद राजनीतिक बात होते रहेगा। कांग्रेस वाले कांग्रेस टाइप बोलेंगे, भाजपा वाले भाजपा टाइप बोलेंगे, लेकिन हम समाज टाइप बोलेंगे। लेकिन जरूरत पड़े तो हमारे जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं समाज के, वो हमारे समाज के साथ एक हैं और एक साथ खड़े रहे। आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। हर कोई किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, और आपके जानने वाले लोग भी, आपके इर्द गिर्द लोग भी सोचते हैं, क्या ऐसे में एक नेता, बड़े नेता होने, नेता मैं कह रहा हूँ सामाजिक नेता के नाम पर, तो क्या आप न्यूट्रल रह करके सच में जो न्याय है उस पर आप टिका रहना कितना कठिन कार्य है? ताकि लोगों के लांछन भी लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, और फिर भी आपको न्यूट्रल होकर कार्रवाई उस पुरजोर करना ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घट पाए, या कोई अधिकारी कर्मचारी जो उसके अंडर में है वो सतर्क रहे। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, मैं शपथ ग्रहण जिस समय मैं जीता, और शपथ ग्रहण में ही घोषणा कर दिया था कि जब तक मैं इस पद में रहूंगा, बिल्कुल, तब तक के कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इसके लिए थोड़ा से राजनीति से निष्क्रिय हो गया हूं, लेकिन हूं मैं भाजपाई। मैं भाजपा विलान करता हूं, लेकिन अभी जरूरत भाजपा की नहीं है। मैं जिस दायित्व में हूं उस दायित्व को निभाने की है, मैं उस दायित्व को निभा रहा हूं। वहां कोई कोताही नहीं करूंगा। नहीं, मैं भी टिकट मांगता, मैं भी चुनाव लड़, बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। अपने समाज के हित के लिए काम करूंगा, और सब लोग समाज के लोग हित में खड़े होंगे। ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मैं उसके बोलने में नहीं जाता। ये बड़ी समाज है और बड़े निर्णय हमको लेना होगा। मैं और जाऊंगा भी, पूरे तहसील अध्यक्षों से, गांव वालों से, परिक्षेत्र वालों से, सबसे रूबरू होऊंगा। उसके बाद मैं एक बार और प्रशासन से बात करूंगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। कदम तो यदि नहीं सुने हो जी, तो हम कदम तो उठाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो कोई नाम हो। उनको चाहे मेरे को जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा, गोली खाना होगा तो गोली खाऊंगा, डंडा खाना होगा तो डंडा भी खाऊंगा, क्योंकि मैं 1988 के किसान संघ से आंदोलनकारी नेता में मैं उभरते कलाकार था उस समय जी। तो मैंने देखा है संघर्ष करके, और मैंने उस लाठीचार्ज को भी देखा है, तो सारी जीवन का अनुभव है। तो मैं ऐसे समाज को कभी नहीं झोंकूंगा कि जोश में होश खो दूं और समाज बर्बाद हो जाए। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन समाज के न्याय के लिए तो हम लड़ेंगे जी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान टहल जी। मुखरता से, स्पष्टता से उन सबको भी उन्होंने जवाब दे दिया जो राजनीतिक तौर पे किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, और शायद किंतु परंतु का सवाल ये बोलते हैं। आखिरकार कदम उठाने की बातें, ठोस कदम उठाने की बातें करा है। 7 दिन की अल्टीमेट खत्म हो गई है, अब बैठ के चर्चा पर आ गए हैं। तमाम चर्चा करने के बाद
उस जिले के लोगों की, उस घर परिवार के लोगों से चर्चा करने के बाद एक ठोस कदम की ओर साहू समाज बढ़ने वाला है। अब देखना होगा कि इस बीच में सरकार की प्रक्रिया या सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, कितना सकारात्मक है। उम्मीद है कि सभी मिलकर अच्छा ही करेंगे। जहां न्याय है उस न्याय को समय के अंतर में ही वो न्याय करेंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कठिन सवाल भी पूछा गया लेकिन मुखरता से बोले। स्पष्टता यही एक अच्छे लीडर की पहचान है।